नमस्कार। स्वागत है आपका आज फिर से डिस्कवर उत्तराखंड 24 का यूके 24 सीरीज में। आज मेरे साथ में मौजूद हैं राकेश कंडवाल जी। राकेश कंडवाल जी राजकीय इंटर कॉलेज कांडाखाल में व्यायाम शिक्षक हैं और साथ साथ में योगाचार्य भी हैं आप। और पौड़ी जनपद से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा में आपके बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है। यानी आप जिला स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभागियों को प्रतिभाग करवा चुके हैं आपके जो मार्गदर्शन में। मैं बातचीत कर लूंगा सर से, और सर की लाइफ की जर्नी से पहले सर को योगा के क्षेत्र में मिले अवार्ड्स के बारे में बातचीत कर लेंगे कि किस तरह से बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं और किस तरह से उनके योगा के साथ में जर्नी रही, कैसे कैसे उन्होंने शिक्षा विभाग के साथ में अपने कार्यकाल स्टार्ट किया। वो सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे उनसे। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। सर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे कि हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के 24 साल जो हो गए हैं, 24 साल में 24 यूके 24 सीरीज कि वो लोग हालांकि आप एक बड़ा व्यक्तित्व हैं योगा के क्षेत्र की अगर बात करें, तो फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जाने आपके बारे में, वो समझे आपकी स्टोरी को, जो आपकी सक्सेस स्टोरी रही और जो स्ट्रगल आपने किया और उसके बाद आपकी जो सक्सेस स्टोरी है। सर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि योगा के क्षेत्र में कई सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, योग को प्रमोट किया आपने। आप हमारे दर्शकों को बताएं जो बड़े अवार्ड्स आपको मिले हैं। हालांकि बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, जो बड़े अवार्ड्स मिले हैं सर वहां से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो जो है सबसे पहले मैं, क्योंकि योग स्पोर्ट्स के रूप में हमने लिया है जी। तो योग स्पोर्ट्स में मैंने सबसे पहले अचीवमेंट हासिल किया। मैंने जो है योगा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और बकासन में मैंने कम से कम 3 मिनट होल्ड करके जो है वो रिकॉर्ड बनाया। और उसके पीछे एक मोटिव था, उसके पीछे एक था कि मैं बच्चों को जो है स्पोर्ट्स के लिए जो है आगे वो कर सकूं, और इसीलिए मैंने जो है पहले खुद को तैयार किया उसके लिए। और उसके लिए मुझे जो है एक वर्ल्ड योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरे नाम दर्ज हुआ जी। सर्टिफिकेट मेरे पास है, वो यहाँ पे है नहीं अभी उपलब्ध जी। लेकिन उसके पीछे एक यही कारण था कि मैं जो है स्पोर्ट्स के रूप में बच्चों को आगे उसके लिए कर सकूं। तो मैं खुद भी जो है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स में जो है रहता हूं। अभी भी मैं अपने आप को स्पोर्ट्स योगा आसन स्पोर्ट्स में जो है अपने आप को अभी भी बनाए हुए हूँ। अभी मेरा जो है सिलेक्शन भारत योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से नेशनल के लिए हुआ था, जो अभी टीम हमारी होके आई है। उसमें मैं जा नहीं पाया क्योंकि लंबा उसके लिए अवकाश की अवधि थी। और इस समय हमने जो है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज गेम में प्रतिभाग किया, उसमें भी मेरा जो है सिलेक्शन अभी नेशनल के लिए हुआ है जी। और तो उसमें पीछे एक कारण यही है कि मैं बच्चों को जो है मोटिवेट कर सकूं, तो उसके लिए कुछ अवार्ड्स हैं सर आपके। मैं ही बताना चाहूँगा अपने जो दर्शक हैं हमारे, ये महर्षि पतंजलि योग रत्न अवार्ड आपको मिला है। वर्ष 2022 का उत्तराखंड गौरव रत्न अवार्ड भी आपको मिला है। साथ साथ में कई सारे अवार्ड्स हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो पुत्र हैं सार्थक कंडवाल, एक बड़ा नाम है योगा में और बहुत छोटी उम्र से उसने योग करना स्टार्ट कर दिया था। कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स उसके पास हैं। ये तमाम अवार्ड्स हैं सर के। और ये जो है योगासन स्पोर्ट्स के जो है उनके प्रमाण पत्र भी हैं। और हर समय जो है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, पिछली बार भी 2 बार फर्स्ट आया था नेशनल लेवल सार्थक कंडवाल जी। सर अब बात करें आपके, ये तो रहे अवार्ड्स, जब आप काम करते हैं तो अवार्ड्स कहीं कहीं मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात करें अगर योगा के साथ में आपकी जर्नी को, आपकी लाइफ की जर्नी को, तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे कैसे आपने लाइफ की जो जर्नी है उसको स्टार्ट किया, अगर प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी को आप बात करें। बिल्कुल, मैंने जो हमारी जो योग की यात्रा शुरू हुई और जीआरसी कांडाखाल, राजकीय इंटर कॉलेज कांडाखाल में जो है सेवारत हूँ और शारीरिक शिक्षक के रूप में तैनात हूँ। जब मैं 2011 में शारीरिक शिक्षा के पद पर नियुक्त हुआ था, तब मैंने जो है स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो स्पोर्ट्स क्षेत्र में जो है बच्चों को ले जाना शुरू किया जी। तो सर पहले हमारा जो है एथलेटिक्स पे ज़्यादा जोर था, या फिर वॉलीबॉल, कबड्डी, इन कंपटीशन पे ज़्यादा जोर था। लेकिन काफ़ी प्रयास किए हमने, स्टेट तक गए हमारे बच्चे, और लेकिन मुझे लगा कि नेशनल तक वहाँ हम नहीं निकाल पाए, क्योंकि उन गेमों के लिए कहीं ना कहीं संसाधन उस प्रकार के उपलब्ध नहीं थे। तो उसके बाद जो है, क्योंकि मैं संस्कृत विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ और योग के क्षेत्र में पहले से ही जो है रूटीन रहा है जी। तो मैंने योगासन स्पोर्ट्स को जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुना कि मैं इसमें जो है बच्चों को बहुत आगे पहुंचा सकता हूं। और योगासन स्पोर्ट्स में यदि हम बच्चों को पहुंचाएं तो
मुझे लगता है इसमें जो है बच्चों के लिए भविष्य भी अच्छा है और विशेषतर बालिकाओं के लिए और भी अच्छा हो जाता है। तो हमने जियासी कांडाखाल से यात्रा शुरू की, हमने शुरू किया इस पर काम, योगासन स्पोर्ट्स पर विशेष काम किया हमने और बच्चों को प्रतिभाग कराना शुरू किया। सबसे पहले हमने जो है ब्लॉक स्तर पे, जनपद स्तर पे, उसके बाद हम स्टेट स्तर पे पहुँचे और स्टेट से हम नेशनल स्तर पे पहुँचे। और मैं बताना चाहूँगा कि हम जो है नेशनल से, जो हमारे 4 बालिकाएँ हैं जियासी कांडाखाल की, जो है उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ था श्रीलंका के लिए। जी। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि एक जियासी कांडाखाल के बच्चे जी। और इस स्तर पे पहुंच सकते हैं। इसी समय अभी हमारी एक बालिका जो है जैसे राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार से जो है यूनिवर्सिटी खेल रही है, तो ये भी मेरे लिए गर्व का क्षण है कि हमारी बालिका जो है, जो जियासी कांडाखाल से पिछले साल ही अभी इंटर कर दिया और इस साल यहाँ पर जो है बीए कर रही है और इस समय उसका यूनिवर्सिटी के लिए चयन हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लिए और उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल इस समय होने जा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या पता जो है राष्ट्रीय खेल में भी उसका पदार्पण हो जाए, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। सर, ये तो आपकी योग के साथ की जर्नी रही। अगर बात करें उससे पहले की जो जर्नी है, मेरी जो जानकारी में आया है कि उससे पहले आप भारतीय सेना में कार्यरत हैं, तो वो जर्नी कैसे कैसे यहाँ कन्वर्ट हुई भारतीय सेना के बाद? बिल्कुल, जब मैं शुरुआत से, जब अध्ययन काल से, बचपन से जो है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है आर्मी से रिलेटिव है, पिताजी भी मेरे आर्मी में थे, तो कहीं ना कहीं बचपन से ही एक शौक था पहले से ही हमारा जो है। पहला वो होता है गढ़वाल में जो है हर बच्चे की पहला ही वो होती है कि मैं फौज में भर्ती हूँ। आप किसी भी बच्चे को पूछ लीजिए, हम स्कूल में भी किसी भी बच्चे को पूछते हैं आप क्या करोगे, क्या बनोगे, वो सीधा बोलता है कि मैं भर्ती होऊंगा। तो हमारी भी एक तमन्ना थी कि मुझे जो है कहीं ना कहीं फौज में भर्ती होना है। तो मैं संस्कृत विद्यालय में पढ़ता था, जो है कक्षा 7 से ही मैं जो है हरिद्वार चले गया था और वहाँ तो बिल्कुल अलग परंपरा, अलग रूटीन अप है, लेकिन वहाँ भी मेरे अंदर जो है वही जज्बा था कि मुझे भर्ती होना है वहाँ, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो भर्ती होने वाला वातावरण नहीं है। वहाँ का वातावरण अलग ही है। वहाँ का जो है ज्ञान वाला मार्ग है, भक्ति वाला मार्ग है, अलग मार्ग है। तो वहाँ अधिकतर नहीं सोचते कि हमें भर्ती होना है या हमें पुलिस में जाना है इस प्रकार के, लेकिन वहाँ भी मेरे अंदर वही जुनून था और मैंने एक रूटीन पकड़ा वहीं भी, जो है हम रोज़ सुबह जो है हमने बनाया, एक रूटीन बनाया कि हमें भर्ती होना है। तो भर्ती होने के लिए जो हमें चाहिए था फिजिकल बनाना, अपने को तैयार करना, तो उस प्रकार हमने तैयार किया और मैं भर्ती हो गया 2000 में भर्ती हो गया मैं जी। वहाँ से इंटर करने के बाद उस समय मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, तो उस समय मैं भर्ती हो गया। भर्ती हुआ तो जो है 1-2 साल में जो है गढ़वाल राइफल में रहा और फिर जो है चोटिल हो गया ट्रेनिंग के दौरान जी। तो चोटिल हुआ तो उसके बाद जो है मेडिकल बोर्ड जो है सेना द्वारा मुझे दिया गया और वर्तमान में जो है मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में जो है जी सेना से हूँ और वहाँ से मुझे पेंशन भी उपलब्ध मिल रही है और कैंटीन की भी सारी सुविधाएं जो एक भूतपूर्व सैनिक को मिलता है, जो सम्मान वो मुझे मिलता है जी। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वही जो है, जो फौज का जो एक जज्बा है, जो जुनून है, जो फौज की एक ट्रेनिंग है, वो कहीं ना कहीं मेरी काम आ रही है। और मेरे अंदर वही जुनून अभी है कि मेरे को कुछ करना है देश के लिए, क्योंकि जब एक बार कोई फौज में भर्ती हो जाता है तो उसके अंदर एक ही जुनून होता है कि मुझे देश के लिए करना है। वो अपना सर्वस्व जो है देश के लिए सोचता है, वो अपने लिए नहीं सोचता है। तो कहीं ना कहीं जो उस ट्रेनिंग का जो भाग है वो मेरे अंदर है कि मुझे देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। और जिस फील्ड में भी रहूँ, मैं जिस क्षेत्र में भी रहूँ, उस क्षेत्र के से मैं जितना कुछ प्रयास कर सकता हूँ मुझे समाज के लिए करना चाहिए। सर, जब मैंने सोशल मीडिया पे आपके स्कूल का वो देखा था तो मेरे एक बड़ी इच्छा जागृत हुई कि मैं उस स्कूल में जाऊं, उस स्कूल से, और मुझे उस स्कूल में तो नहीं लेकिन उसके बगल में जो प्राथमिक विद्यालय था वहाँ आने का मौका मिला और तब से मैं कोशिश करता था कि आपसे मेरा संपर्क हो। लगभग 2 साल से मैंने भी आपको देखा है कि कोटद्वार की अगर बात करें तो सैकड़ों बच्चे हैं जिनको आपने योगा के माध्यम से शानदार तरीके से ट्रेन किया। अब अगर और लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें कि योग के क्षेत्र में, क्योंकि योग को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मान्यता मिल चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, तो अब आपको क्या लगता है कि किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं, बच्चे जुड़ सकते हैं अगर बात करें कोटद्वार में? कोटद्वार में देखिए, हम योग के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ज़्यादा अधिक काम कर रहे हैं इसमें जी। और तो जो है इसी क्रम में जब हम बढ़ते गए, जो आगे बच्चों को जब देखा, तो हम सार्थक का भी परफॉर्मेंस जब इधर आया, क्योंकि हम हर मंच में कोटद्वार का जो भी कार्यक्रम होता है लगभग वहाँ पे योग प्रस्तुति जियासी कांडाखाल के पहले से होती आ रही है जी।
चाहे भरत महोत्सव हो, चाहे जो है वार्षिकोत्सव, सिद्धवली महोत्सव हो या कोई भी महोत्सव, हमने प्रयास किया कि हर मंच पे हमारा योग की प्रस्तुति एक जरूर हो। तो उसका एक नतीजा, अच्छा रिजल्ट भी हमारे सामने है कि एक जागरूकता बनी आज ये। और कोटद्वार में अगर हम बात करें तो इस समय बहुत सारे हमारे छोटे छोटे योगासन खिलाड़ी तैयार हो गए हैं, जो ई टेक्नोमैन जो है संस्थान हमारे जोशी जी की सानिध्य में जो है वहाँ पे बहुत ही अच्छे योगासन खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। वहाँ पे कम से कम इस समय मैं कह सकता हूँ 70-80 खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण ले लिया है, और इस समय जो रूटीन अप है 40-50 खिलाड़ी वहाँ पर योगासन जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो योगासन खिलाड़ी, क्योंकि मैं उनको हर मंच पर ले जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है, उन पर मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे मुझे जो है एक दिन गौरवान्वित महसूस करेंगे। और जब हमारा योगासन ओलंपिक में शामिल हो जाएगा, और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इस समय राष्ट्रीय जो खेल हो रहे हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल में योगासन का पदार्पण हो गया है, शुभारंभ यहाँ से हो चुका है। तो निश्चित ही अब ओलंपिक एक दिन दूर नहीं कि ओलंपिक में भी हमारा योगासन खेल के रूप में शामिल होगा, और उसमें जो है हमारे ये बच्चे जो है बिल्कुल शामिल होंगे, और उस दिन हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण होगा। सर, अगर यहाँ पे बात करें जनपद स्तर की या स्टेट लेवल की, अगर हम चाहें कि यहाँ पे एक योग का बड़ा आयोजन कराएं, तो क्या यहाँ पे संभव हो सकता है कि अगर कोटद्वार में हम लोग करवाना चाहें? बिल्कुल संभव है, और निश्चित ही इसके लिए प्रयास हम करेंगे, और इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। और क्योंकि इस समय योगासन खेल के रूप में बहुत ही अच्छा, अभी हमने भरत महोत्सव देखा यहाँ पर, तो बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर प्रतिभाग किया। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर योगासन के बहुत सारे खिलाड़ी अब तैयार हो चुके हैं, और निश्चित ही हमें उनके लिए इस प्रकार के मंच जो है उपलब्ध कराने होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे जो है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पटल पर और ओलंपिक में पहुंचे, तो उनके लिए हमें मंच तैयार करना होगा। और निश्चित ही ये हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों के लिए इस प्रकार का मंच तैयार करें कि बच्चा अपनी प्रतिभा को वहाँ पर दिखा सके, और वो बच्चा जो है नेशनल और जो है ओलंपिक तक पहुंचे, तो हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का क्षण होगा। निश्चित ही जो है इस प्रकार का आयोजन हो सकता है यहाँ पर। सर, लास्ट जो आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते, और आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं मानूं कि आपका जो बेटा है सार्थक कंडवाल, कई नेशनल से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक वो योगासन कर चुके हैं, योग में प्रतिभा कर चुका है। कैसे आपने उसे तैयार किया? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल कई सारे लोग मुझे पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं कि हमें कंडवाल जी से मिलना, कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को तैयार किया। तो किस तरह से वो जर्नी रही सर, कैसे कैसे आपने उसे तैयार किया बिल्कुल छोटी सी उम्र में? देखिए सर, योग ऐसा खेल है, योग और खेलों से हटकर है। योग एक साधना है, तपस्या है जी, और ये आध्यात्मिक की ओर जो है बच्चे को प्रति जो है अग्रसारित करता है, ये अध्यात्म की ओर ले चलता है। तो कहीं ना कहीं जो है जब बच्चा योगासन के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाता है, योगासन क्षेत्र में आना शुरू हो जाता है योग के लिए, तो उसके अंदर जो एक स्वाभाविक है कि उसके अंदर एक जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है जी, वो वाले लक्षण आ जाते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे इसमें अभ्यस्त हो जाता है, उसको बहुत आनंद आने लगता है। शुरुआत में तो बहुत समस्या होती है इतना, क्योंकि ये खेल जो है योगासन खेल और खेलों से भिन्न है। मैंने पहले ही कहा, इसमें मनोरंजन नहीं है, इसमें साधना है। और जब साधना सत्य है तो फिर उसका आनंद आता है, लेकिन जब तक साधना सत्य नहीं है तब तक उसका आनंद नहीं आता है। तो सार्थक शुरू से जो है बचपन से योगाभ्यास कर रहा है, और निश्चित शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन अब वो जब जहाँ भी मैं कार्यक्रम में जाता हूँ या जहाँ भी देखता है कि योगासन प्रतियोगिता हो रही है, वहाँ जाने के लिए ललायित रहता है और अपना प्रैक्टिस करता है। और वो कुछ नहीं, मतलब इस प्रकार का उसको बोलने की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप अपने, उसका टाइमिंग बना हुआ, उसने अपना खुद ही जो है उन्हें अपना एक वो बना रखा है कि टाइम टेबल बना रखा है कि मुझे कब क्या करना है, कब क्या करना है। तो लगभग हर चीज़ में जो है ठीक चल रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि योगासन एक ऐसा खेल है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बच्चे को सबल, मजबूत बनाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सबसे कि योगासन खेल में जो है बच्चों को जरूर डालें, और विशेषकर बालिकाओं को इस खेल में जो है विशेष डालें, क्योंकि बालिकाओं के लिए खेल सबसे सुरक्षित खेल है। उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जितनी भी साधना करनी है अपने जो है आसन बिछाना है, एक अपने आसन को सिद्ध करना है, और वहीं पे जो है वो इसमें अपना नाम कर सकते हैं। चलिए सर, आपका जो फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज जो मुहिम है, निश्चित तौर पे उससे हजारों और लाखों लोग जुड़ेंगे, ऐसी हमारे जो हमने जो कार्यक्रम की शुरुआत की थी, योग करें स्वस्थ रहें, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज से की थी। और ये कार्यक्रम वास्तव में जो है आज सफलता की ओर मुझे लग रहा है, क्योंकि जब हम शुरुआत में इस कार्यक्रम को चलाते थे लोग कहते हैं आप जो है ये क्या जो है वो बना रखा आपने, योग करें स्वस्थ रहें, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मैं बार बार इसको डालता रहता हूँ, अभी भी डालता हूँ, लेकिन आज जब ये कार्यक्रम सफलता को कहीं ना कहीं इसका फिटनेस की डोज जब हमने आधा घंटा रोज लेना शुरू किया,
तो इस डोज से कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है अब खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं और आगे भी जो है हो रहे हैं। चलिए सर, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज से आज से हम धन्यवाद। भी आपके साथ में जुड़ चुके हैं। धन्यवाद सर। तो इस तरह से ये मैंने राकेश कंडवाल जी से बात की और तमाम उपलब्धियां उनकी हैं, जितना सरल स्वभाव उनका है, जितनी शालीनता उनकी बातों में है, उतनी ही साधना उनके योग में झलकती है। और आप कभी हम बहुत जल्द ही सार्थक से भी बात करेंगे कि सार्थक के रूप में उनकी साधना को देखा जा सकता है। उनका बेटा एक छोटी उम्र में जो योगासन वो करता है और कई सारे मंचों पे उसे सम्मान भी मिल चुका है। वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तित्वों से हम मिलवाते रहेंगे और ये एक प्रेरणा का सबब बनेंगे समाज के लिए। मिलवाते रहेंगे ऐसे ही व्यक्तित्वों से। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।